परिस्थिति इंसान को बदल देती है या लोग परिस्थिति को बदल देते हैं, कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोग बदल जाते हैं इसके सटीक उदाहरण है बाबा रामदेव, जिन्हें आजकल लाला रामदेव के नाम से भी जाने जाने लगा है। वैसे तो समय समय पर बदलने वाले लोगों की अद्भुत कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है। फिर चाहे बात अन्ना आंदोलन में लोकपाल बिल की वकालत करने वालों से लेकर काले धन को वापस लाने, पेट्रोल के दाम, महंगाई, रोजगार पर बात करने वालों के बदलते लोगों की करें, या आजकल खरबपति बनते बाबा से लाला बने पतंजलि पुत्र बाबा रामदेव की, हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए देशभक्ति की भावनाओं से खेल रहा है। देश को बचाने, काला धन लाने की बात करने वाले बाबा रामदेव कब खुद काले धन की कालीख में हाथ काले कर गए, उन्हें खुद पता नहीं चला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ अश्मिता तिवारी। आज हम बाबा रामदेव के बनते काले रामदेव राज्य की बात करें, उससे पहले बाबा का एक वायरल वीडियो सुनाते हैं जिसने बाबा की अमर्यादित भाषा और गुस्सा, साथ ही साथ उनकी बौखलाहट को साफ दर्शाया है। पहले वीडियो देखिए, फिर आगे और बात करते हैं। पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। कि तुम होते कौन हो, ये किस हद तक सही है? बाबा रामदेव जी, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलिए, क्योंकि शायद आपको नहीं पता कि एक पत्रकार का काम ही होता है सवाल करना। 2014 से पहले आपके काम, आपके बयान देश ने सुना, जनता ने सुना। आज भी आपके काम और बयान देश सुन रहा है। भारत ने सदियों से न जाने कितने ऐसे देशभक्त और स्वार्थी लोगों को सहा है जो देश के नाम पर देश को लूट चुके हैं, और अगर एक और बाबा ऐसा करे तो कोई नई बात नहीं होगी। भारत देश महान है, लूटने वाले भी अपने, लुटाने वाले भी अपने ही हैं। खैर, पहले बाबा के बोल आखिर क्यों बदले, आइए पहले इस कहानी को समझते हैं। आज हम बात करते हैं लूटने में रुचि या रुचि में लूट की। जो कंपनी रुचि सोया अडानी खरीदना चाहते थे, वो बाबा ने खरीद ली। जिस कंपनी के शेयर केवल 5 महीने में 17 रुपए से 1500 रुपए के हो गए, जो कंपनी 500 करोड़ की थी, आज 42,000 करोड़ की हो गई। और ये सब हुआ तब जब देश में सब कुछ बंद चल रहा था, व्यापार ठप हो रहे थे, देश कोरोना से कर्रा रहा था। लेकिन एक देशभक्त बाबा तरक्की के आयाम स्थापित करने में लगे थे। जो कंपनी रुचि सोया दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई, जिस पर 6,000 करोड़ का कर्जा हो, वो कंपनी केवल 5 महीने में 42,000 करोड़ हो गई। बात में दम है कि बाबा जिसको हाथ लगाते हैं वो सोना हो ही जाता है। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं यही कारण बाबा के स्वर बदलने का मुख्य कारण तो नहीं। वैसे अगर आप रुचि की कहानी को समझने में रुचि लें तो कुछ समझ आएगा। दरअसल 1986 में मध्य प्रदेश में रुचि कंपनी बनी। कंपनी घाटे में थी और कर्जा बढ़ता ही जा रहा था। 2008 में 2,000 करोड़ का कर्जा हो गया, 2012 में 6,000 करोड़ का, 2016 आते आते कर्जा बढ़कर 10,000 करोड़ हो गया। बैंक पैसे मांगने लगे, फिर कंपनी दिवालिया हो गई। मोदी जी की सरकार थी, कंपनी कर्जे में थी, तो खरीदे कौन? तब बाबा की कृपा हुई। बाबा की लाला बनने की रुचि ने रुचि को सितंबर 2019 में 4,350 करोड़ में खरीद लिया। बाबा ने खरीदा, मतलब आप सोचते होंगे कि बाबा के पास इतना पैसा होगा तो खरीद लिया। लेकिन बाबा के पास इतना पैसा आया कहां से? बाबा ने सरकारी बैंकों से देश की जनता का पैसा ले लिया। स्टेट ने 1200 करोड़, पंजाब नेशनल ने 700 करोड़, यूनियन ने 600, सिंडिकेट ने 400 करोड़ तथा इलाहाबाद ने 300 करोड़। कुल मिलाकर जनता का 3200 करोड़ देशभक्ति में
देश के महान देशभक्त को दे दिया गया। आधा कर्जा भारत सरकार ने माफ कर दिया, या यूं कहे कि महान देशभक्त का कर्जा उतार दिया गया, जो कर्जा कांग्रेस के जमाने में रामलीला मैदान में बाबा ने सलवार पहनकर चढ़ा दिया था। उसी कर्जे को भारत सरकार ने सूद सहित उतार दिया और अब रुचि सोया बाबा की कंपनी बन गई। 17 जनवरी 2020 को कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो गई। जब रजिस्टर हुई तब इसका शेयर था 17 रुपए का। एक और खास बात कि सेबी के नियमों के मुताबिक जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होती है तब कम से कम 25% शेयर पब्लिक के होने अनिवार्य होते हैं। लेकिन खेला यहां भी हुआ। पब्लिक शेयर केवल 1% से भी कम दिए गए। पतंजलि के पास शेयर रहा 99%। ये भी देश के महान देशभक्त बाबा की महान कृपा की ही कहानी है। उसके बाद जो हुआ वो है असल देशभक्ति का असल खेल। देखते ही देखते केवल 5 महीनों में ही रुचि सोया के शेयर 1500 रुपए का हो गया और 499 करोड़ की कंपनी 42,711 करोड़ की हो गई। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? शिकायत होगी, जांच होगी, नहीं होगी, ये अलग बात है। लेकिन असल बात ये है कि बाबा के बोल ना बदले तो किसके बोल बदले? कांग्रेस के समय जो काला धन काला था, अब वो सफेद आखिर कैसे हो गया? और तो और सवाल ये भी है कि जो महंगाई डाइन थी वो अब देश की तरक्की की बहन कैसे हो गई? अब तो पेट्रोल के दाम सड़कें बनाने में लगे हैं, देश के खजाने को भरने में लगे हैं। सरकार मजबूत हो रही है क्योंकि देश का खजाना भरेगा तभी तो देश की तरक्की होगी। और बेरोजगारी देश के खजाने पर बोझ कम कर रही, क्योंकि सरकार नौकरियां देगी तो तनख्वाह भी देनी पड़ेगी जो सरकार के ही खजाने से जाएगी। ये भी सुन लीजिए बाबा के अनमोल वचन। रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे? इंसान ने परिस्थितियों को बदला या परिस्थितियों ने इंसान को, ये कहा नहीं जा सकता। असल देशभक्त कौन है पहचाना नहीं जा सकता। हम भी बस यूं ही बदलते लोगों की कहानियां आपको सुनाते रहेंगे, हर झूठ से पर्दा उठाते रहेंगे, देश का असल सच दिखाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हम आप तक नए नए वीडियो पहुंचाते रहेंगे। अभी लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।